आज की इस चर्चा में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना पर बात करेंगे जो हमारी आधुनिक दुनिया के एक बेहद कड़वे सच को उजागर करती है। ये सिर्फ एक आम अपराध की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे बड़े पर्दे पर नजर आने वाली पॉप कल्चर की बेतहाशा हिंसा उत्तर प्रदेश के खुर्जा जैसे छोटे शहर की जमीनी हकीकत में तब्दील हो जाती है। जब पर्दे का कोई एनिमल या धुरंधर बनने का शौक असल जिंदगी पर हावी होने लगे तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, आज इसी विषय को पूरी स्पष्टता के साथ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इस मूल सवाल पर गौर करते हैं। क्या जन्मदिन के केक को लेकर हुआ एक बिल्कुल ही मामूली सा विवाद सच में 3 खौफनाक हत्याओं का कारण बन सकता है? सुनने में तो ये बात किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन खुर्जा में जो हुआ उसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारे समाज में चल क्या रहा है। इस पूरी घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जो आज के युवाओं की मानसिकता को आकार दे रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 917 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये दिसंबर 2023 में रिलीज हुई फिल्म एनिमल का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में अपनी अत्यधिक हिंसा और खूंखार किरदारों के लिए जबरदस्त चर्चा बटोरी थी। ये विशाल आंकड़ा इसी बात को स्थापित करता है कि आज के दौर में हिंसा और आक्रामकता को महिमा मंडित करने वाला सिनेमा सांस्कृतिक रूप से कितना बड़ा प्रभाव रखता है। और फिर बात आती है इस दूसरे हैरान कर देने वाले आंकड़े की, 1777 करोड़ रुपए। ये मार्च 2026 में आई फिल्म धुरंधर पार्ट 2 की सफलता को दर्शाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वयस्कों के लिए बनी खून खराबे और बेकाबू गुस्से से भरी ऐसी फिल्में वैश्विक स्तर पर कितनी ज्यादा लाभदायक बन चुकी हैं। इनके निर्माता और अभिनेता तो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन समाज के हिस्से में क्या आता है? सिनेमाई दुनिया की फैंटेसी और असल जिंदगी के बीच के इस खतरनाक अंतर को समझना बहुत अहम है। पर्दे पर नायक बेहिसाब आक्रामकता दिखाते हैं और उन्हें इसके लिए अरबों रुपए के साथ साथ तालियां भी मिलती हैं। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ जब युवा इन फिल्मी किरदारों से प्रेरित होकर अपनी निजी जिंदगी में बिना किसी डर के वैसी ही हिंसा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वे इसके भयानक परिणामों का अंदाजा भी नहीं लगा पाते। सिनेमा का ये लगातार बढ़ता प्रभाव युवाओं में एक झूठी मर्दानगी और बेकाबू गुस्से को बिल्कुल सामान्य बना रहा है। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? बात है खुर्जा के आरजेएस जिम में हुए एक बेहद मामूली से ट्रिगर की। समाज के इस व्यापक नजरिए से अब सीधे उस जमीनी घटना पर आते हैं जो 25 अप्रैल 2026 की रात खुर्जा के सुभाष रोड पर स्थित आरजेएस जिम में घटी थी। ये जिम एक ट्रेनर जीतू सैनी चलाता था। उस रात जीतू का जन्मदिन था और वहां उसके जिम में आने वाले करीब 30-35 युवा साथी जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। पार्टी शुरू होने से पहले जीतू ने अपने साथियों के सामने एक बहुत ही सिंपल सी शर्त रखी थी, केक खाओ लेकिन मेरे चेहरे पर मत लगाना। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये ट्रिगर कितना बेतुका था। सब केक कटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जीतू का ही सबसे खास दोस्त अमरदीप इसी ताक में था कि वो चेहरे पर केक जरूर लगाएगा। और जैसे ही केक कटा, अमरदीप ने जानबूझकर उस इकलौते नियम को तोड़ दिया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे एक छोटा सा मजाक पल भर में एक भयंकर ईगो क्लैश यानी अहंकार की लड़ाई में बदल गया। जिम की संस्कृति और उस पर हावी हाइपर मैस्कुलिनिटी के बीच कोई भी खुद को कमजोर या झुका हुआ नहीं दिखाना चाहता था। जीतू को अपनी सबके सामने बेइज्जती महसूस हुई और उसका दोस्त मयंक भी तुरंत उसके समर्थन में खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ अमरदीप भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त दोनों ही खुद को किसी धुरंधर या एनिमल से कम नहीं समझ रहे थे। जरा इस घटनाक्रम की रफ्तार को देखिए। रात 10 बजे केक काटने के वक्त शुरुआती बहस हुई, जिसे बाकी दोस्तों ने जैसे तैसे शांत करा दिया और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद एक पॉटरी इंडस्ट्री में शराब की पार्टी चल रही थी। वहां से अमरदीप को फोन करके बुलाया गया। जब उसने आने से मना किया तो फोन पर ही गालियों और धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। उस झूठी शान और अहंकार ने किसी को भी मामले को शांत नहीं करने दिया। अंततः दोनों गुटों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी और तय किया कि रात के अंधेरे में उसी जिम में वापस आमना सामना होगा। और फिर ये पूरा मामला पहुंच गया उस खौफनाक जिम शूटआउट तक, जहां ये अहंकार जानलेवा साबित होने वाला था। एक केक से शुरू हुआ मामूली सा विवाद अब अपनी चरम सीमा पर था।
अमरदीप जानता था कि जिम में जीतू और उसके साथी इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए उसने खुद को अकेला पाकर अपने चचेरे भाई मनीष और 21 साल के भतीजे आकाश को वहां बुला लिया। दूसरी तरफ जीतू और मयंक के साथ उनके करीब 10 और दोस्त हथियारों के साथ मौजूद थे। वहां बातचीत शुरू होने का तो मौका ही नहीं मिला, सीधे गोलियां बरसने लगीं। कुल 8 गोलियां चलीं और उनका नतीजा बेहद खौफनाक था। मनीष, जिसका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना ही नहीं था, उसे 4 गोलियां लगीं, हाथ, चेहरे, कूल्हे और सिर में। अमरदीप, जिसने चेहरे पर केक लगाया था, उसे सीने और सिर में 2 गोलियां मारी गईं और उस युवा भतीजे आकाश को चेहरे और कान के पास 2 गोलियां लगीं। तीनों मौके पर ही ढेर हो गए। इस क्रूरता ने साफ कर दिया कि उन युवाओं के सिर पर फिल्मों वाली हिंसा का कैसा भूत सवार था। इस पूरी घटना में एक बहुत ही दुखद विडंबना भी है। घटना स्थल से महज 800 मीटर की दूरी पर ही बुर्ज उस्मान खान पुलिस चौकी मौजूद थी। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज, चीख पुकार, मोटरसाइकिलों की भागदौड़ सब हुई, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस चौकी तक इसकी भनक भी नहीं लगी। जब तक पीड़ितों के परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, तब तक पुलिस इस पूरी वारदात से बिल्कुल अनजान थी। जाहिर है, इसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई और इस खौफनाक अपराध की परतें खुलने लगी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा शहर दहल उठा। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वजह से पुलिस ने पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया ताकि कोई भी अपराधी शहर से भागने न पाए। कुल 6 टीमें तुरंत एक्शन में आई। जांच में पता चला कि ये अपराधी इतने शातिर थे कि वे जाते जाते जिम के सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ निकाल ले गए थे। इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मयंक, रुपेश और नरेश को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक हाफ एनकाउंटर की घटना भी चर्चा में रही, जहां बताया गया कि हथियारों की बरामदगी के वक्त आरोपी मयंक ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू किया। इस मामले ने इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा मीडिया की तवज्जो क्यों हासिल की? इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जिन 3 लोगों की हत्या हुई थी, वे स्थानीय बीजेपी नेता संजय सैनी के करीबी रिश्तेदार थे। दरअसल मृतक मनीष उनका सगा भाई था। इस राजनीतिक जुड़ाव की वजह से ये खबर सिर्फ खुर्जा के मोहल्लों तक सीमित नहीं रही, बल्कि रातों रात पूरे प्रदेश की सुर्खियों में छा गई। हालांकि हमारा ध्यान पूरी तरह से इस घटना की गंभीरता पर ही रहना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम मुद्दा यही है कि इस सब की असली कीमत किसने चुकाई। आइए असल जिंदगी की इस तबाही को देखते हैं। सिनेमाई फैंटेसी और उस झूठे अहंकार का सबसे बड़ा खामियाजा किसे उठाना पड़ता है, वो इस लिस्ट को देखकर समझ आता है। इन नामों और इनके पीछे छूटे परिवारों के बारे में सोचना भी दिल दहला देता है। मनीष के जाने के बाद उसकी युवा पत्नी हेमलता और एक छोटी सी बच्ची गुनाक्षी एकदम अकेली रह गई हैं। अमरदीप की पत्नी सिमरन को अब अपने 4 साल के बेटे और 1 साल की नन्ही बेटी को अकेले ही पालना होगा। और सबसे दर्दनाक स्थिति तो उस 21 साल के आकाश की मां सविता जी की है। उन्होंने 2023 में ही अपने पति को खो दिया था और अब इस बेमतलब की ईगो क्लैश में अपना जवान बेटा भी हमेशा के लिए खो दिया। महज एक केक के विवाद में सचमुच कई पीढ़ियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और ये पूरी घटना बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाती है कि फैंटेसी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिल्मों में नायक चाहे कितना भी खून खराबा कर लें, वो बिना किसी खरोच के अमीर और समाज के चहेते बनकर निकल जाते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। यहाँ ऐसी बेकाबू हिंसा का अंत केवल टूटे हुए परिवारों, कम उम्र की विधवाओं, बिना पिता के बच्चों, जेल की सलाखों और पुलिस के हाफ एनकाउंटर में ही जाकर होता है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और कड़वा सबक इस एक विचार में छुपा है। अगर माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ये देखें कि वे कैसी चीजें देख रहे हैं या किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो शायद कभी किसी को असल जिंदगी में धुरंधर या एनिमल बनने की सनक ही न चढ़े। और सबसे बड़ी बात, मनीष, अमरदीप या आकाश जैसी निर्दोष जानें इस तरह बेकार में नहीं जाएंगी। समाज के तौर पर हम सबको मिलकर ये सोचना ही होगा कि क्या हम अपने युवाओं के भविष्य को महज एक झूठी सिनेमाई शान के लिए इस तरह बर्बाद होने दे सकते हैं। इसी गंभीर सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।